राहुल भाई जी, ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति। भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने गीत बजाया कि चुन चुन कर जग के कांटे फूलों की माला बनाई, तो हमारे आप एक बहुत ही रूहानी खुशबूदार फूल हैं। तो हम सभी ग्रुप के मेंबर्स आपका उस रूहानी फूल का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कल भाई जी हमने 1969 की मूल्यों का अध्ययन किया और हमारी वो बुक भी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो जो हमारे चारों सेशन रहे वो बहुत ही वंडरफुल रहे भाई जी। और हमने आपसे मेन ये सीखा कि कैसे इंटरेस्ट क्रिएट करें, मूल्यों जो अध्ययन करते समय हमें मजा आए पढ़ने में, हम उनसे खेलें मतलब। और हर दिन हमें ये वेट रहे अब नेक्स्ट मूल्य में बाबा ने क्या कहा है। तो वो एक इंटरेस्ट क्रिएट आपने कर दिया है भाई जी। तो अब हम बच्चे बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और इसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं कि इतने अमूल्य रत्न से बाबा ने हमें मतलब आपको हमसे मिलवाया। और भाई जी जैसा कि आप जानते हैं हमारा ग्रुप आजकल 1970 की मुरली का अध्ययन कर रहा है। तो उसका हम हर संडे भाई जी रिवीजन करते हैं, जो हम पिछले हफ्ते मूल्य पढ़ते हैं उसका रिवीजन करते हैं। जी। तो आज हमने भी पिछले हफ्ते की मूल्यों का रिवीजन किया है। वो है 18/6/70 से 11/7/70 तक की मूल्यों का आज हम रिवीजन करके आए हैं। बहुत अच्छे से रिवीजन करके आए हैं और पूरी तरह तैयार भी हैं। लेकिन आज हम आपको बाबा के भेजे हुए एक एग्जामिनर की तरह देख रहे हैं भाई जी। जो हमारे आज हम ओरली आप हमारा एग्जाम लेंगे और हम बच्चे उसमें फुल पास होके दिखाएंगे और अपनी चेकिंग भी करेंगे भाई जी कि हम कितना है और कहाँ हमारे फ्लॉज हमारे कहाँ का है, वीक पॉइंट्स का है, वो चेक करके हम दूर करेंगे आगे आपकी गाइडेंस में और आगे भी दूर करते रहेंगे। तो भाई जी आपका अगेन बहुत बहुत स्वागत है। आप क्लास शुरू कर सकते हैं भाई जी। थैंक यू। ओम शांति। तो आज तो सबको क्लियर था कि हमें कौन कौन सी मॉडल रिवाइज करके आनी है, और जिन्होंने भी ये 7 मॉडल्स रिवाइज की होंगी उनको बहुत बहुत मज़ा आया होगा। कमाल की मॉडल थी ये, क्योंकि हमें अभी आज ही मौका मिला सारी मॉडल आज ही रिवाइज की। तो आप में से कौन कौन भाई बहन ने सारी 7 अवेक्ट मॉडलियाँ रिवाइज की हैं ये अच्छे से, और जो समझते हैं कि हम रेडी हैं, तो आप हैंड रेज करके भी बता सकते हैं। हैंड रेज करना है, जो डिजिटल हैंड रेज होता है। राखी बहन बोल रहे हैं, ओके। हनी बहन, वीना बहन, ओके। क्योंकि आज का टेस्ट थोड़ा अच्छे वाला होने वाला है, इसलिए तैयारी का भी लेवल देखना जरूरी है कि कौन कौन तैयार है। तो परसेंटेज तो बहुत कम है। सुशील भाई हैं, ओके। तो कुछ बातों से शुरू करेंगे, जैसे कि दीदी ने कहा कि अभी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत रियलाइजेशंस हुई है कुछ कुछ। तो एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। आप सबने सुना होगा, एक किसान था, फार्मर। तो वो सारी दुनिया में ढूंढता रहता था कि कहाँ उसे खजाना मिलेगा, खजाना कहीं मिल जाए तो वो थोड़ा अमीर हो जाए। तो वो ढूंढता रहता था, लेकिन शॉर्टकट में कहानी यही है कि लास्ट में उसे पता चला कि जहाँ वो रहता था उसकी झोपड़ी के नीचे ही जमीन में गहराई में खजाना दबा हुआ था। और जब वो खोद के वहां से खजाना निकाला गया तो वो बहुत अमीर भी बन गया। तो ऐसे ही रियलाइजेशन है कि हम ज्ञान के लिए बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। अल्केमिस्ट अंशुल बैन ने बोला है, यस। हम ज्ञान के लिए बहुत सारा कुछ एक्सप्लोर करते रहते हैं, लेकिन हमें ये अंदाजा ही नहीं होता जब तक हम अव्यक्त मुरली ध्यान से नहीं पढ़ते कि हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान का खजाना है। और जिन्होंने ये 7 अव्यक्त मुरलियाँ आज रिवाइज करके आए हैं वो इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे, और उनके उनके चेहरे का रंग रूप ही बदल गया होगा 7 दिनों में कि क्या खजाना उन्होंने पाया है। तो सही बात है नहीं है? तो आज का पहला प्रश्न ये है। आज बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसमें रिवीजन के तरीके में।
कल की तरह वाला नहीं होगा, स्पून फीडिंग नहीं होगा, तो ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। तो इसमें पहला प्रश्न ये है कि जिन भाई बहनों ने भी 7 डेज की अव्यक्त मुरली को रिवाइज किया है, उनकी रियलाइजेशंस क्या हुई है। तो पहला क्वेश्चन ही आपका एप्लीकेशन बेस्ड है, आपकी रियलाइजेशंस क्या हुई हैं। हाँ, तो अनिशा बहन ने बोला है टाइम टेबल रखना। ये लर्निंग है, लेकिन रियलाइजेशन क्या है। ओके, नीति बहन ने बोला है वी नीड टू कीप टाइम टेबल। आत्मिक स्थिति का अभ्यास नेचुरल हो रहा है, आई जस्ट मेड इट टूडे। हमें एक बात ये भी समझ लेनी है, जितने भी भाई बहन हैं अभी इस सेशन में, कि इस सेशन का पर्पस क्या है। देखो, जहाँ तक वन साइडेड रीडिंग की बात है, तो बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अगर यहाँ भी हम वन साइडेड लेक्चर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे हमारा इंटरेक्टिव होने का पर्पज़ ये है कि पूरे वीक जो हमारा प्रोसेस चलता है उसमें स्पीड आए, क्लैरिटी आए, ऑर्गेनाइज हो जाए, सिस्टमेटिक हो जाए। तो और कुछ आंसर्स आए हैं। रियलाइजेशंस की बात यह है कि टाइम बहुत कम है, अव्यक्त की स्थिति से हर चीज़ आसान है, फीलिंग ऑफ साइलेंस पावर, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, अभ्यास वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है, आई कैन बिकम व्हाट आई वांट टू बी, बिल्कुल, एक्यूरेसी और अलर्टनेस आई है, राइट। ओके, खुद की चेकिंग हो रही है, राइट। इम्प्रूव्ड फ्रॉम द पास्ट स्टेज बट लॉट टू डू फॉर फाइनल स्टेज। नीति अग्रवाल जी ने बोला है हमको संपूर्ण बनना है, हम जो भी पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिकल में भी ला रहे हैं। लाइट माइट अटेंशन समर्थी बड़ी बड़ी है। व्यर्थ कम हुआ है। तो ये आप डायरी में भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सारे आंसर आप यहाँ दे पाए, कि इन 7 डेज की अव्यक्त मुरलीज को पढ़ने के बाद क्या रियलाइजेशन हमें हुई है। क्योंकि रियलाइजेशन ही परिवर्तन का आधार है। ये भी एक अव्यक्त मुरली का टाइटल है जो बाद में आएगी। निर्मल बहन ने बोला है वैराग्य आ गया है काफ़ी हद तक। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो। कंटिन्यूस याद हो गई है, रोशनी बहन ने बोला है। खुद से गहरी मुलाकात हो रही है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने बोली। व्यर्थ से मुक्त हो गए हैं, बहुत सेवा करनी है, ये रियलाइजेशन हुई है। और आज भी जो संडे की अव्यक्त मुरली हमने सुनी 1986 वाली, को आपने समझा होगा कि निरंतर सेवा ही निरंतर योगी बनने का साधन भी है। बाबा से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। बिल्कुल, हमसे ही बाबा को बरकत होना है, राइट। तो पहली बात आपने नोट की। जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो आज का हम रिवीजन तो नहीं कहेंगे, राजा टेस्ट ही कहेंगे। तो एक डिस्क्लेमर ये है, सभी भाई बहनों को ये भी याद रखना है, यहाँ पे किसी की भी नॉलेज का टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी है। और ना ही तो हम टीचर हैं, ना ही आप, मतलब हम सभी स्टूडेंट्स हैं। और बस हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं इस प्रोसेस में। जैसे संतोष भाई ने ये हेल्प किया कि उन्होंने हम सबको एक साथ लेकर आए, तो बस हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। और ये किसी की नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम डीप जाए, अपने इंटरेस्ट को भी बढ़ाएं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को भी हम बढ़ाएं। क्योंकि जब हम अलग अलग लोगों से सुनते हैं तो अलग अलग बातें निकल के आती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 18 जून की मुरली। तो आपने देखा होगा
बहुत सारी मुरलियों में ये बार बार बात आती है, बाबा कहते हैं कि अपने संकल्पों के विस्तार को समेटना है और अपनी बुद्धि को समेटना है और बहुत कुछ समेटना है। तो इस पे आप रिफ्लेक्शन कीजिए और ये बताइए कि आपको क्या क्या लगता है कि हमें क्या क्या समेटना है अब। तो हमें क्या क्या समेटना है। और जो भाई बहन अभी आंसर नहीं देना चाहते वो क्वेश्चन लिख सकते हैं डायरी में और वो बाद में अपना शेयरिंग कर सकते हैं। संकल्पों का बिस्तर बंद करना है और क्या क्या समेटना है। अपने मन बुद्धि के विस्तार को समेटना है, वेस्ट थॉट्स को समेटना है, नेगेटिव थॉट्स को समेटना है। शिल्पा बहन ने बोला है ज्ञान के विस्तार को समेटना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत गहरा पॉइंट है ये भी। अननेसेसरी हैबिट्स को भी समेटना है, संबंधों को समेटना है, विस्तार को समेटना है, व्यर्थ चिंतन बंद करना है, एक्सपेक्टेशंस को समेटना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल। बाबा ने पूछा फिर कि अव्यक्त स्टेज तुम्हारी कितनी होनी चाहिए। लेकिन अभी हम ये पूछेंगे यहाँ पर कि हमारी इस वीक में एवरेज हर दिन अव्यक्त स्टेज कितनी रही। क्योंकि अब तो हम होमवर्क करके आए हैं तो हमें होमवर्क के हिसाब से आंसर करना है। कितनी होनी चाहिए का प्रश्न नहीं है। इस वीक में हमारी अव्यक्त स्थिति कितने घंटे हर दिन रही। नीति बहन ने बोला है 2 घंटे रही एवरेज। हाँ, तो बाबा ने कहा था 2 घंटे तो बहुत कम है। हाँ, सात्विक श्री जी ने बोला है मोर देन 90% एवरी डे। वेरी गुड। शिवंशी गौतम जी ने बोला है 5 से 6 घंटे। किसी ने बोला है 3 घंटे। तो बाबा ने कहा था, आपको ये याद होगा, बाबा ने कहा था ये मुख्य सब्जेक्ट है, इस पे हमें अपना ध्यान बढ़ाना है। तो ये इसेंस है बहुत सारी बातों का कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हम अपनी अव्यक्त स्थिति को कैसे बनाएं। तो उसके लिए बाबा ने बहुत सारे तरीके भी बताए हैं। तो बाबा ने ऐसे ही एक बहुत अच्छा बताया तरीका। बहुत सारी बातें इनडायरेक्ट भी मुरली में आती हैं। बाबा ने कहा था कि बहुत सारे तरह की फास्टिंग लोग दुनिया में रखते हैं, व्रत रखते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो हम ब्राह्मणों को 7 डेज की मुरली जो आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे कौन कौन से फास्ट रख सकते हैं हम। तो इसका आंसर आपको देना है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से। दीति बहन ने बोला है मौन व्रत रखना है, ये फास्टिंग रखनी है। ठीक है, आंसर अच्छा है ये। और क्या क्या हो सकता है। निर्मल बहन ने हाँ, सात्विक श्री जी ने बोला है डिजिटल फास्टिंग। निर्मल बहन ने बोला है वेस्ट संकल्पों का। किसी ने बोला है 5 विकारों का, व्यर्थ का, आवाज में जितना हो सके नहीं आना, फास्ट फॉर मेकिंग टाइम टेबल ऑफ मन बुद्धि, बुद्धि की फास्टिंग। और कुछ इंटरेस्टिंग किसी ने बोला है टीवी ना देखें। टीवी ना देखें वो तो ठीक है, मोबाइल, क्योंकि टीवी नहीं देखेंगे तो मोबाइल तो है ना। वेस्ट थॉट्स, गॉसिप का फास्ट, पर चिंतन परदेशन का, इधर उधर न देखना, वृत्ति शुद्ध बनाए रखने का, पर चिंतन की फास्टिंग, न्यूट्रल फ्रूट, ओके, विस्मृति की फास्टिंग, नॉट टू रीड न्यूज, शुद्ध खाना खाएं, इंटरनेट का फास्ट, संग दोष की फास्टिंग। ये हम जो भी कह रहे हैं ना, कई बार बातें ज्ञान के हिसाब से हमें ठीक लगती हैं, लेकिन हमें बहुत क्लैरिटी होगी तो ही हम कर पाएंगे। जैसे रोशनी बहन ने बोला है स्क्रीन टाइमिंग का फास्ट रखना है। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है ये। किसी ने बोला है दूसरे की बातों में रुचि रखना, इसका फास्ट करना है। जब भी हम आंसर करते हैं तो हमें कोशिश करनी है कि हम ज्ञान के हिसाब से आंसर ना करें,
हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से करें कि मुझे लाइफ में क्या लग रहा है कि क्या मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है किसी भी वजह से, उसकी फास्टिंग मुझे करनी है। क्योंकि फास्टिंग हम चूज करते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। फीलिंग में नहीं आ रहा इस बात की फास्टिंग। ओके ठीक है। तो जिन भाई बहनों ने नहीं भी रिवीजन किया है मुरली का, उनको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे नेक्स्ट वीक के लिए कि किस तरह से हमें मुरली को पढ़ना है। बाबा ने फिर बात की डायरी रखने की और टाइम टेबल रखने की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी, और जिन्होंने भी ये मुरली नहीं पढ़ी है उनको ये ज़रूर ज़रूर पढ़नी है। बाबा ने इसमें बताया कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बाबा ने बताया था कि आप दुनिया के बड़े से बड़े वीआईपी हो और आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल है, तो आपको हर एक मिनट का हिसाब अपना रखना पड़ेगा। तो बाबा ने 3 हमें फ्रेमवर्क बताए। डेली का टाइम टेबल भी कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, और 6 मंथ्स का प्लान भी बना सकते हैं। अभी प्रश्न ये है कि जितने भी भाई बहन हम यहाँ पर हैं, हम में से कौन कौन भाई बहन ऐसे हैं जो अपने हर घंटे का हिसाब रखते हैं कि हर घंटे हम क्या कर रहे हैं। तो हम में से कौन भाई बहन 24 घंटे का पूरा हिसाब रखते हैं लिख कर कि हम क्या कर रहे हैं पूरे 24 घंटे में, क्योंकि ये बहुत ही फंडामेंटल चेकिंग है। ओके, तो अभी शायद कोई भी नहीं है, लिखते नहीं हैं, चेकिंग तो करते हैं किसी ने बोला है। ठीक है, प्रीति बहन ने बोला है यस आई डू फॉर फुल डे बट एट नाइट। हाँ कोई बात नहीं, आप कभी भी करो, लेकिन पूरे दिन की चेकिंग और लिख के करें तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, सिर्फ ये बात नहीं है कि हर घंटे कितनी याद हुई, चेकिंग में बहुत सारी बातें हैं। हम्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, कुछ भाई बहन बता रहे हैं कैसा वो करते हैं। तो 2 बातें हैं, अटेंशन और चेकिंग। 2 शब्द बाबा ने यूज किए हैं। अटेंशन में और चेकिंग में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट ट्राई टू आंसर इट। किसी ने पूछा है, राकेश भाई ने पूछा है कि प्लीज टेल अस द वे व्हाट टू राइट, क्या लिखना है। इसका बहुत सिंपल आंसर ये है, सभी भाई बहनों को ये ध्यान से सुनना है। ये आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सिंपल आप ये करिए कि बस जो कुछ भी दिन में आप कर रहे हो वो आप लिखते रहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक ये लिखा। ये फर्स्ट स्टेप है, ये नॉन क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अभी जस्ट यू आर नोटिंग डाउन एवरीथिंग विच यू आर डूइंग। फिर जब रात को ऑडिट करने बैठेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे, फिर फिर हर एक को डीपली एनालाइज करना है। बाबा ने जो बहुत सारी बातें बताई हैं उनके आधार पे कि ये जो टाइम मेरा गया, बाबा ने इसी मुरली में बताया है कि फिर आप उसको चेक करो कि क्या नहीं होना चाहिए था जो कर लिया, और फिर उसका समाधान क्या है। फिर अगले दिन वो अप्लाई करो कि फिर वो ना हो रिपीट। मान लीजिए लेट से आपने 1 घंटा टीवी देखा और आपको बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो टाइम वेस्ट गया, देखना नहीं चाहिए था। तो उस पर अच्छे से क्वेश्चन मार्क लगाओ कि ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि हम टीवी के सामने जाके बैठ गए। तो वो सारी चीज़ें चेंज करना है, वो फिर से कंडीशनिंग अपनी करनी है, रिकंडीशनिंग करनी है, ताकि अगले दिन वो सिचुएशन ना आए। तो अटेंशन का बताया है। अटेंशन मीन्स अवेयरनेस कि हम क्या कर रहे हैं। अटेंशन रखेंगे तो कुछ गलत नहीं करेंगे, ये होगा। चेकिंग मीन्स अपने कमजोरी को ठीक करना। अटेंशन है अवेयरनेस, चेकिंग है चेक योर सेल्फ। इसमें एक बात हम ये समझ सकते हैं, अटेंशन हमें पूरे दिन रखना है और चेकिंग हम टाइम टू टाइम कर सकते हैं। जैसे कि हम चेकिंग रात को भी कर सकते हैं, वैसे दिन में भी अगर 1-2 बार कर लें तो बहुत अच्छी बात है। चेकिंग का मतलब है बहुत डीप चेकिंग, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना कि ऐसा हमने क्यों किया, ये मेरा जो टाइम था क्या इससे बेटर हो सकता था। अगर हमने कोई क्लास भी सुनी तो ये क्लास हमने क्यों सुनी।
तो चेकिंग बहुत इंटेंस प्रोसेस है, और अटेंशन तो पूरे दिन ही रखना है, अटेंशन के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये मॉडली आई होप कि सबने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। इस मॉडली को तो कम से कम 10 बार तो पढ़ना है अच्छे से। तो बाबा ने इसी मॉडली में कहा था कि सेंसेबल तो बने हैं, अभी सेंस तो बहुत है, पर इसेंस लेकर आना है। तो इसेंस भी किन किन बातों में लेके आना है वो भी हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट मॉडली पे आएंगे। बाबा ने बहुत अच्छा इसमें कहा था कि बाबा तीन लाइट्स देख रहे हैं। तो वो तीन लाइट्स कौन कौन सी हैं? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 3 लाइट्स बाबा ने देखी, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मॉडली थी है। तो कोई भी जो टेस्ट होता है हमारा, तो उसके 3 लेवल होते हैं। इजी लेवल होता है, मीडियम लेवल होता है, डिफिकल्ट लेवल होता है। तो हम ये कोशिश करेंगे हर एक सेशन में कि तीनों का ही मिक्स हम करें। कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रहें, कुछ मीडियम लेवल पे रहें, कुछ डिफिकल्ट लेवल पे रहें। तो ये बात ठीक है ना? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इससे? ओके, तो बाबा 3 लाइट्स देख रहे हैं, आंखों में दिख रहे हैं, आंखों से मस्तक पे देख रहे हैं, और माथे पर लाइट का क्राउन देख रहे हैं। तो बाबा ने इन तीनों का बहुत विशेष महत्व बताया कि ये लाइट क्यों क्यों होनी चाहिए, हमारे में ये लाइट क्यों होनी चाहिए, इससे क्या होगा, इस लाइट से क्या होगा। बिल्कुल, सुशील भाई ने बोला, सही बोला, लाइटनेस आ जाएगी, हमारे में भी लाइट आ जाएगी, और जिनके संपर्क में हम आएंगे वो भी लाइट हो जाएंगे। बाबा ने फिर इसको सर्च लाइट के संग भी कनेक्ट किया। सर्च लाइट के लिए बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली, सर्च लाइट कौन दे सकेंगे, सर्च लाइट कौन कर सकेगा। बहुत अच्छी बात थी ये। हाँ तो इसका राइट आंसर है, जो खुद को सर्च करेंगे वो सर्च लाइट दे सकेंगे। कितनी अच्छी बात है ये। तो ऐसी ऐसी बातें हमें लिखनी है, याद रखनी है, प्रैक्टिस भी करनी है। फिर बाबा ने बोला कि आप दूर बैठी आत्माओं को मदद कर सकते हो, और उनको भी वो महसूस होगा कि आप उनको मदद मिल रही है आपसे। तो वो मदद हम कैसे कर सकते हैं? तो उदय भाई ने बोला है मनसा सेवा। मनसा सेवा ठीक है, लेकिन बाबा ने मुरली में एग्जैक्टली क्या बोला? हम्म। हाँ जी, अनिशा बहन ने सही बोला है, शुभ भावना, शुभ चिंतन, ये शुद्ध संकल्प साइलेंस का, राइट। ये बहुत क्या कहें कि गुह्यतम विद्या है जो बाबा हमें सिखा रहे हैं, और आप जो भी लोग इसका अभ्यास कर रहे हैं उनको पता भी चल रहा होगा कि ये कैसे काम करती है। तो हम यहाँ बैठे बैठे आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं, शक्तियाँ दे सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि उनको भी ये अनुभव होगा, बाबा ने कहा जैसे किसी भिखारी को कोई खजाना मिल जाए, ऐसा भी उनको अनुभव होगा, हो सकता है। बाबा ने इसमें 2-3 बातें और भी बोली थी। फिर बाबा ने एक और बहुत अच्छी बात बोली कि 21 जन्मों का जो आपका बैंक है वो भी आप भर रहे हो, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो। कैसे डिपॉजिट कर रहे हो, क्या डिपॉजिट कर रहे हो? 21 जन्मों की बैंक खुली हुई है, तो हम क्या क्या डिपॉजिट कर रहे हैं? एक एक संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक कर्म हमारा बैंक में जमा हो रहा है। कितना अच्छा संकल्प है ये।
अगर हमें ये बात याद रहे कि 21 जन्मों की बैंक में हमारा एक एक संकल्प जमा हो रहा है, तो हम कितना अवेयर रहेंगे। एक एक श्वास भी जमा हो रही है, कह सकते हैं। तो एक एक संकल्प में हमारा फोकस आ जाए, हमारे पुरुषार्थ की जो यूनिट है वो एक एक संकल्प तक आ जाए, हमारा एक एक संकल्प पे ध्यान आने लगे, ये बाबा चाहते हैं। तो बाबा ने बड़े प्यार से कही एक बात कि आपको इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों बता रहे हैं बाबा। तो बाबा कह रहे तुम बड़ी क्लास में आ गए हो ना, बड़ी क्लास में बैठे हो ना। तो बड़ी क्लास मतलब दुनिया के हिसाब से जो भी कहते हैं। हाँ जी, तो फिर नेक्स्ट मुरली है 25 जून 25 जून। बाबा ने इसमें कहा कि चेकर बनना है, मेकर बनना है और रूलर बनना है। तो मेकर किस किस बात का बनना है, ये इजी क्वेश्चन है। लॉ मेकर बनना है, पीस मेकर बनना है, और क्या बनना है, न्यू वर्ल्ड मेकर बनना है। 3 तरह के मेकर्स बाबा ने बताया। और चेकर किस बात का बनना है हमें, चेकर किस किस बात का बनना है। हाँ, बाबा ने एग्जाम्पल दिया जैसे कि वो एडल्टरेशन एंड करप्शन यानी कि मिलावट और भ्रष्टाचार, इस बात की चेकिंग करते हैं दुनिया के गवर्नमेंट के ऑफिसर्स। ऐसे ही आप रूहानी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हो। तो बाबा ने ये तो एग्जाम्पल दिया था, लेकिन बाकी किस चीज़ की चेकिंग करनी है। बाबा ने फिर इसमें ही एक बात ये भी बोली कि जितना चेकर और मेकर बनेंगे उतना ही रूलर बनेंगे। फिर एक बहुत डीप पॉइंट इस मुरली का कि चेकिंग इस बात की करनी है कि ब्राह्मणों में यानी हम सब में अगर माया का वार होता है तो वो छठवें विकार से शुरू होता है, यानी सबसे पहले आलस्य आना, अलबेलापन आना शुरू होता है। तो उसके कुछ रॉयल फॉर्म्स हैं। सुस्ती, तो सुस्ती का रॉयल फॉर्म क्या क्या है, 2-3 एग्जाम्पल बाबा ने बताए थे, कुछ हम भी आपस में बताएंगे। तो पहला संकल्प तो उनका ये होता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, कर लेंगे, हो तो जाएगा, कोई गाड़ी थोड़ी छूट रही है, हो जाएगा। तो पहला थॉट होता है कि हो जाएगा, इतनी जल्दी क्या है। और दूसरा थॉट उनका क्या होता है, थोड़ा सा रॉयल। राइट, रिद्धि बहन ने बोला है कि सीट तो फिक्स हो गई है, अस्ट्रोधन फिक्स हैं और ये इतने सारे फिक्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, तो हम क्या ही कर लेंगे। तो छोड़ो, क्यों करना है इतना मेहनत। चलो अब नहीं तो फिर ये कब कर लेंगे, जल्दी क्या पड़ी है। कौन संपूर्ण बना है अब तक, हम तो नए हैं। हाँ, वीना बहन बहुत अच्छा आपने बताया, ये रॉयल लेजीनेस का थॉट होता है। हम तो नए हैं, अभी अभी तो नए नए हम आए हैं, अभी तो हम आराम से चलेंगे। संपूर्ण तो अभी बने नहीं हैं, दूसरे आगे निकल गए हैं ऑलरेडी। समय बहुत है, प्रवृत्ति की पालना भी करनी है, दुनियादारी भी तो देखनी होती है। ढेरों पुरुषार्थी हैं बड़े बड़े, हम क्या कर लेंगे। हाँ, हेमराज भाई ने अच्छा बताया कि पुरुषार्थी जीवन में 6-8 घंटा रहे, यह हो कैसे सकता है, यह तो अंत में होना है। ये भी हमारा बिलीफ सिस्टम है, जबकि हमें ये भी पता होना चाहिए कि अभी अंत तो आ गया ना, तो अब तो होना चाहिए वो। रोशनी बहन ने बोला है ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, ये थॉट आता है, मतलब ये थॉट होता है ऐसे भाई बच्चों का। हमें और बहुत पुराने, हमसे और बहुत पुराने महारथी हैं, हम क्या कर लेंगे, हम तो बंधन वाले हैं। यस, कछुआ चाल बेस्ट स्पीड है, कछुआ जीत ही जाएगा, ऐसे भी सोच लेते हैं।
देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे। अभी तो पुरुषार्थी हैं हम तो बाबा के ही हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा रॉयल थॉट है। आलस्य का, हम तो बाबा ही हमारा संसार है, हमें क्या बाबा को याद करना। कर्मरहित अवस्था तो अंत में होनी है, राइट। तो इस तरह के थॉट्स हमारे आते हैं। तो जो भी भाई बहन पढ़ के आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए जो भाई बहन नहीं पढ़ के आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि पार्टिसिपेट करेंगे तो बहुत इसमें समझ में आएगा, फायदा होगा। क्योंकि हमें ये मौका मिला है इंटरैक्टिव होने का, तो इंटरैक्टिव हमें होना चाहिए इसमें। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं। हम्म तो अभी इसके बाद हम देखते हैं, ये हमारा हो गया, ये भी हो गया। ओके, ये देख लेते हैं। तो 11 जुलाई की जो मुरली थी, बाबा ने इसमें बहुत अच्छा पूछा। बहुत ही क्लैरिटी की बात है ये, कि संगम युग में जो पुरुषार्थ तुम कर रहे हो, तो संगम युग की डिग्री क्या है। एक तो है भविष्य प्रारब्ध, वो अलग है। संगम युग की डिग्री क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाबा ने बहुत अच्छे से बताया है। तो ठीक है, अभी नवीन ने बता दिया है आंसर। संपूर्ण फरिश्ता बनना, ये हमारा है डिग्री। इस डिग्री की क्वालिफिकेशन क्या है, संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता की क्वालिफिकेशन क्या है। तो बाबा ने इसमें 5 बातें बताई थी। कौन कौन सी बातें थी। फेथफुल, सक्सेसफुल, पावरफुल, नॉलेजफुल, यस, और सर्विसेबल। बाबा ने इसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर सक्सेसफुल नहीं होते किसी बात में, तो उसका कारण क्या है, सक्सेसफुल क्यों नहीं होते। अधिकतर भाई बहनों ने बोला है, हाँ, यस, कैलाश भाई ने सही बताया, नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेज का डायरेक्ट कनेक्शन बहुत सारी बातों से है, नॉलेजफुल नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं है, राइट। तो ये हमारी क्वालिफिकेशंस हो गई। तो ये पांचों क्वालिफिकेशंस में हमें चेक करना है कि ये क्वालिफिकेशंस हमारी पूरे वीक में क्या इनका स्टेटस रहा, कितना हम इसमें आगे बढ़े हैं। तो इसमें काफ़ी सारी और भी बातें थी, तो वो आपने चेक की होगी। ओके, हाँ, अब हम आते हैं 26 जून की मुरली पर। बाबा ने कहा कि महादानी बनोगे, उससे पहले क्या बनना है। महादानी बनने से पहले क्या बनना है, क्या बनेंगे तो महादानी बनेंगे। वीना बहन ने, उदय भाई ने सही बोला है, सात्विक श्री जी ने भी सही बोला है, बहुत सारे लोगों को आंसर पता है ये। महाज्ञानी बनेंगे तो महादानी बनेंगे। और महाज्ञानी कैसे बनेंगे, महाज्ञानी कैसे बनेंगे। मुरली के मनन चिंतन से, एक्सपीरियंस से, ज्ञान धारण करके, राइट। बाबा ने फिर इसमें 29 जून की मुरली में बोला कि अभी एक बुकिंग ऑफिस खुली हुई है संगम पे। किस चीज़ की बुकिंग ऑफिस है, क्या बुकिंग कराना है।
भविष्य पद के लिए बुकिंग कराना है, सीट बुकिंग कराना है, 21 जन्मों की सीट है। ये आंसर अभी तक ठीक नहीं आया, ये डिफिकल्ट वाली कैटेगरी में आ गया। ये आप नॉलेज के बेसिस पे आंसर दे रहे हैं, लेकिन बाबा ने क्या कहा, किस चीज़ की बुकिंग अभी खुली हुई है। आपके आंसर्स राइट हैं, लेकिन बाबा ने कुछ और बहुत डीप बोला है। इसमें इस मुरली में बाबा ने चार मूर्त की बात की थी। 4 मूर्त हैं, आप ज्ञान मूर्त हैं, गुण मूर्त हैं, ऐसे। तो इसके कनेक्शन में क्या बुकिंग की बात थी, किसी को याद आ रहा है? ये ट्रिकी पॉइंट था, ये काफ़ी डीप पॉइंट है। अभी भी आंसर एक्यूरेटली नहीं आया है। हम्म, बहुत डीप पॉइंट है एक्चुअली। ये बाबा ने इसमें ये कहा कि जितना जितना अभी ये 4 मूर्त बाबा ने जो बताया, ज्ञान मूर्त, गुण मूर्त, इस तरह से बनेंगे, तो फिर आपकी जो द्वापर में मूर्ति बनेंगी, तो अभी जो ये भरेंगे, यहाँ पे जमा करेंगे, जो बुकिंग करेंगे, वो वहां पे फिर प्रत्यक्ष होगा। अपनी मूर्त में सर्व बातें धारण करेंगे उतना, राइट? सही है। तो इसको आप फिर से पढ़ सकते हैं, ये अच्छी बात थी, काफ़ी डीप बात थी ये। इसके बाद बाबा ने बताया कि समर्पण का विशाल रूप क्या है। तो उसमें 4 बातें थी कि किन किन बातों में हमें समर्पण होने की चेकिंग करनी है। तो ये बहुत डीप बातें थी इसमें भी। तो इजी लेवल पे ये है कि 4 बातें क्या थी, फिर उसमें आगे जाएंगे। संकल्पों को समर्पण करना है, समय को समर्पण करना है, कर्मों को, संबंधों को, और प्राप्तियों को, संपत्ति को, राइट? तो बाबा ने जब ये कहा कि संबंधों को भी करना है और संपत्ति को भी करना है, तो कौन से संबंधों को हमें समर्पित करना है बाबा के ऊपर? कुछ ऐसे पॉइंट हैं इसमें जो शायद हमने कभी सोचे भी ना हो। किसी ने बोला है लौकिक संबंधों को करना है, अविनाशी संपत्ति को भी करना है, सर्व संबंधों को करना है। शिल्पा बहन ने सही बोला है। यहाँ तक के बाबा ने बोला कि आत्मा और शरीर का जो संबंध है, उसको भी समर्पित करना है। ये कितना डीप पॉइंट है ये। समर्पण की गहराई बहुत ज़्यादा है। फिर बाबा ने कहा संपत्ति में ईश्वरीय संपत्ति भी आती है, इसको भी समर्पित करना है। मीन्स जो कुछ भी आपको प्राप्ति हुई है वो फिर से सेवा में लगा देनी है। तो समर्पण की ये बहुत गहराई है इसमें। ये इसी मुरली में फिर एक और बात थी, तीसरा नेत्र की बात बाबा ने की कि आपका तीसरा नेत्र ऐसा हो जो एक बाप के ऊपर परम धाम में एक टिक होकर स्थिर हो जाए, एक टिक हो जाए। बाबा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यूज की है इसमें, साक्षात्कार मूर्त अर्थात स्थिर मूर्त। यानी कि स्थिर होने का या स्टेबल होने का इतना महत्व बाबा ने दिया है। अगर पूरे कंप्लीटली स्थिर हो जाएंगे, बुद्धि स्थिर हो जाएगी, तो साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। तो आपको भी क्या लगता है कि पूरे वीक में मुरली स्टडी करते करते आपका मन पहले के कंपैरिजन में कितना स्थिर हुआ है? और धीरे धीरे हमारा मन स्थिर होता जा रहा है। नीति बहन ने बोला है 30%, शिवांशी गौतम जी ने बोला 80-90% काफ़ी स्थिर हुआ है, राइट? तो ये हमारे पुरुषार्थ का नेक्स्ट वीक के लिए भी हम फोकस कर सकते हैं कि हमें स्थिर मूर्त बनना है। सारी बातें आपस में जुड़ी हुई हैं।
एक और मुरली में बाबा ने कहा कि इच्छा मात्र में विद्या बनना है, कामधेनु वाली मुरली में बाबा ने बोला है। तो जब हम ये संकल्प लाएंगे कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं चाहिए, तो मन स्थिर हो जाएगा। इस बात के संग कनेक्शन है। इच्छा मात्र में विद्या बनेंगे तो स्थिर मूर्त हो जाएंगे। फिर हम आते हैं 2 जुलाई की मुरली पर। बाबा ने कहा था कि तीर ऐसे लगाना है जैसे, तो बाबा हमें तीर चलाना भी सिखा रहे हैं। आर्चरी का भी हमारा ये कोचिंग है, कैसे तीर चलाना है हमें। अर्जुन की तरह, ओके, अर्जुन की तरह कैसे? हाँ, वीना बहन ने बोला तीर सहित पंछी सामने आ जाए। उदय भाई अभी स्टडी नहीं किया, मैं मुरली लगता है आंसर सही है, लेकिन वो मुरली के अकॉर्डिंग नहीं है। तीर ऐसे चलाओ कि तीर सहित पंछी आ जाए, इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब हमें संकल्पों पे कितनी मास्टरी चाहिए, हमारे संकल्पों पे कितना कंट्रोल चाहिए, तो उन सब बातों पे भी हमें फोकस करना है साक्षी दृष्टा बन के। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म था 2 जुलाई की मुरली में ही, बाबा ने कहा था विल पावर और वाइड पावर, ये यूज करनी है। और वाइड पावर जो शब्द है, शायद वो 1101 मुरलियों में सिर्फ एक बार आया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाइड पावर का क्या मीनिंग है? विल पावर है होना चाहिए और वाइड पावर होनी चाहिए। सुशील भाई ने बोला बेहद। तो वाई, ये सोचो बाबा ने इसको पावर का है, बेहद की दृष्टि वृत्ति धारण करके श्रेष्ठ संकल्पों से सेवा करना, ये है वाइड पावर। विहंग मार्ग की सर्विस। ममता बहन ने बोला है हमारे शुभ संकल्प दूसरे की बुद्धि में ऐसे बैठे जो उस शुभ संकल्प सहित वो बाबा के सामने आ जाए। बिल्कुल सही बोला आपने ममता बहन, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन इसमें बताया। बेहद की तरफ दृष्टि वृत्ति, राइट। बाबा ने फिर एक और बात बोली कि जब भी मधुबन याद आता है तो क्या क्या याद आना चाहिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबा ने कहा वैराग्य लाने का सिंपल साधन है मधुबन को याद करो, लेकिन मधुबन को याद करो तो क्या क्या याद करो? मधुबन में ओके, त्याग, तपस्या, सेवा और बाप दादा, मधुरता। मुरली के आंसर अभी नहीं आया। देवी परिवार, बाप दादा, राइट। सुशील भाई ने सही बताया, सुशील भाई ने अच्छी स्टडी की हुई है बहुत सारे आंसर्स आपके सही जा रहे हैं। मधुसूदन को भी याद करो, मधुबन है तो मधुसूदन है, और परिवार है, देवी परिवार है, त्याग तपस्या भी है, राइट। इसी तरह से लास्ट पॉइंट था, बहुत छोटा सा लाइन, छोटी सी लाइन थी ये, लेकिन काफी गहरा पॉइंट है। स्वतंत्र तब होंगे जब, यह स्वतंत्र बनने का क्या मीनिंग है? स्वतंत्र होना अर्थात, हाँ तो राखी बहन ने सही बताया बिल्कुल, ये काफी गहरा पॉइंट है, स्पष्ट होना। जितना जितना स्पष्ट होंगे उतना उतना स्वतंत्र होते जाएंगे। इट मीन्स कि हमारे ही थॉट्स की लैक ऑफ क्लैरिटी, उनका कॉन्फ्लिक्ट हमें परतंत्र बनाता है। जितना जितना हम उसमें क्लैरिटी लाते जाएंगे तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे। और क्लैरिटी आती है हमें नॉलेज से, और इसलिए संस्कृत में भी कहते हैं विद्या वो है जो हमें मुक्त करती है। तो बाबा की जो नॉलेज है उससे हमें क्लैरिटी आती है, क्लैरिटी आने से हमें
हम स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आज की मॉडलिंग में हमने कुछ कुछ बातें रिवाइज की। तो आज का तरीका हमने थोड़ा डिफरेंट रखा, ये भी एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे था। सुशील भाई ने बोला है स्पष्ट मतलब खुद से आज़ादी, राइट। तो आप में से कितने भाई बहनों को ये लगता है कि इंटरैक्टिव तरीका हमें फॉलो करना चाहिए, या कितने भाई बहनों को लगता है कि हमें स्पून फीडिंग वाला मेथड यूज़ करना चाहिए? तरीके दोनों ही ठीक हैं वैसे, लेकिन हाँ, तो हाँ, अधिकतर भाई बहन कहते हैं इट्स इंटरैक्टिव ही ठीक है, राइट राइट। हनी मैन ने बोला है नो स्पून फीडिंग। हाँ, तो दोनों ही मिक्स करके यूज़ करेंगे, लेकिन हम क्लियरली पहले से बता देंगे। अगर इंटरैक्टिव है तो उसमें आपको पहले से टाइम देंगे ताकि आप रिवीजन करके आ पाएँ, तभी इंटरैक्टिव करने में मज़ा आएगा। और सडनली होता है किसी टॉपिक पे कभी भी, तो फिर वो इंटरैक्टिव सेमी इंटरैक्टिव होगा, थोड़ा इंटरैक्टिव होगा और थोड़ा उस तरह से। यस। तो आज हमारी तरफ से इतना ही। अगर किसी को कुछ और शेयर करना है, कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं, तो बता सकते हैं, ऑडियो से भी बता सकते हैं। आई थिंक सिर्फ 5 मिनट्स में टोटल, उसके बाद हम फिनिश करेंगे। तो आप जो भी फीडबैक सबने दिया है वो सारा नोट कर लिया है, तो इसको हम स्टडी करके उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि हम कैसे करना है। बाकी जैसे भी निर्मल बहन, राखी बहन, संतोष भाई सब लोग बताएंगे। तो कोई कुछ पूछना चाहता है या शेयर करना चाहता है? कुछ कुछ बातें और रह गई हैं जो भाई बहन बता रहे हैं। बिल्कुल, मुरलियों में बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे बाबा ने कहा अलंकार, ललकार और झनकार, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट था ये। तो खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कोई शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी ने पूछा है कि पीडीएफ फाइल्स कहाँ मिल सकती हैं। इसका टेलीग्राम चैनल बना हुआ है अवेक्ट मुरली रिवीजन प्रोजेक्ट के नाम से, तो उसमें मोस्टली पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ओके, तो दीदी फिर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो फिनिश करें। जी भाई जी, थोड़ा सा भाई जी, वो जो आपने डेली का पोता मेल कहा ना कि चेकिंग कैसे करें, उस पे भाई कुछ हमारे भाई बहन गाइडलाइंस चाहते हैं कि कैसे हम मुरली का अध्ययन करते समय वो बनाएं कि हमें याद रहे मैक्सिमम वो मुरलियाँ। मतलब डेली एक मुरली लेके उसको कैसे बना सकते हो, कैसे हम चेकिंग करें अपनी पूरे दिन की, कि पूरा दिन का चार्ट कैसे बनाए कि मैक्सिमम याद रहे और मुरली के पॉइंट्स भी याद रहे। तो थोड़ी सी गाइडलाइन भाई जी उस पे। ओके, एक्चुअली सिर्फ ये मुरली पॉइंट्स की याद रखने की बात नहीं है। टोटल जब हम पूरा अपना पोता मेल बनाएंगे तो दो तरीके हैं। पहला तो सिंपल है कि आपके पास एक डायरी हो। दूसरा तरीका है कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर में एक्सेल शीट में बना रहे हैं। तो अगर आप डायरी में बना रहे हैं तो भी आप कर सकते हो। उसमें हमें ये करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप तो यही है कि हम अपने हर घंटे का टाइम टेबल लिखते रहें कि एक्चुअली हमने क्या किया। एक तो है कि आइडियल टाइम टेबल है कि हमें क्या क्या करना है, वो अलग से हमारे पास रहेगा तो ठीक है, ताकि हमें थोड़ा गाइड मिलती रहे, उसकी गाइडलाइंस। लेकिन एक्चुअली हमने क्या क्या किया, तो जब हम ऐसा लिखते रहेंगे और फिर जब हम बिल्कुल टाइम निकाल के बैठेंगे उस पर ऑडिट करने के लिए,
तो फिर हमें पूरा पैटर्न अपना चेक करना है पूरे वीक का। पूरे वीक में एक बार हमारा ऑडिट होना चाहिए। जैसे आप कह सकते हो कि स्वराज्य दरबार लगा सकते हो, तो स्वराज्य दरबार आप लगा सकते हो तो आराम से आपको इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं वीकली करोगे तो। और डेली भी करेंगे तो कम से कम आधा घंटा डेली चाहिए ही चाहिए, कम से कम आधा घंटा चाहिए इसके लिए। तो उसमें जैसे कि लेट से आपने कहा कि 7 से 8 आपने मुरली सुनी, तो आपने उसमें नोट किया हुआ है कि मुरली सुन ली, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछना है कि मुरली सुन ली लेकिन अभी तक क्या क्या याद है और मुरली की कौन सी बातें दिन भर यूज हुई। तो अगर आपको लगता है कि पूरा मामला सही रहा नहीं उतना, तो उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख दो कि आप अपने आप को मार्क्स दे लो कि 30% या 40% रिजल्ट रहा। मतलब अपनी चेकिंग का लेवल खुद ही गहरे करते जाना है और उसमें बहुत अनलिमिटेड स्कोप है। तो जैसे ही आप लिखने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका डेफिनेटली बहुत सारा टाइम व्यर्थ जा रहा है, जो आपको भी अंदाजा नहीं होगा। किसी ने पूछा है चार्ट का फॉर्मेट मिल सकता है क्या? ठीक है, बिल्कुल शेयर कर देंगे। तो जब तक ये लिखना शुरू नहीं करेंगे तब तक ये नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर हमें ना अलग से सेपरेट क्लास करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड टॉपिक है और विद एग्जाम्पल ही समझाना पड़ेगा। तो इसको अलग से हम एक टॉपिक रख लेंगे, तो इसको कभी हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। अभी आप ये शुरू करिए बस कि आप नोट करना शुरू करिए कि हर घंटे आप क्या कर रहे हैं, और फिर आप उसको एक आउटसाइड एग्जामिनर की तरह खुद को ऑडिट करो। आप सोचो कि अगर आपको किसी योगी का पूरा दिन का टाइम शीट दे दिया जाए तो आप उसे कैसे ऑडिट करोगे, आप उस पर किस किस बातों पे क्वेश्चन मार्क लगाओगे। हमें ये सब आता है, क्योंकि हम दूसरों पे लगा सकते हैं तो अपने पे भी लगा सकते हैं। ये बहुत इजी है, दूसरों पे जो हम करते हैं वो हमें खुद पे करना है बस। और जैसे ही मुरली में चेकिंग की बातें जहाँ जहाँ आती हैं वो सारी हमें इकट्ठे करते जाना है और अपने चार्ट को एडवांस करते जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर अलग से सेपरेटली डिस्कस हमें करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी बातें हैं। दीदी फिर और कुछ आगे? जी भाई जी, हम एक क्लास रखेंगे स्पेशल जो हमारा खुद का चेकिंग का होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम खुद से पूछे हैं, कि मुरली हमने कितना अटेंटिव होके सुनी और उसके बाद भी जो टाइम हमारा रहता है तो कितना समय याद रही या मुरली के पॉइंट या कितना गहराई में गए। तो वो हम सबको बहुत ज़रूरत है भाई जी क्लास की। तो आप अमूल्य समय अपना दीजिएगा किसी दिन। हाँ दीदी बिल्कुल। और किसी भाई बहन के कोई क्वेश्चन आंसर है तो पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन है अव्यक्त मुरली से रिलेटेड कोई पूछना चाहें? नहीं है शायद। वो सभी पुरुषार्थ को लेके हैं भाई जी क्वेश्चंस, कि सभी पुरुषार्थ अपना और स्ट्रॉन्ग कैसे कर रहे हैं मुरली के माध्यम से। तो वो आपने कहा है कि क्लास हाँ, देंगे अभी आप तो किसी टाइम दिन। हो गया है आज तो। ऐसा जी भी भाई। कर सकते हैं किसी दिन हम सिर्फ है ना Q&A सेशन भी रख सकते हैं, जी भाई जी। ताकि जिसको जो भी क्वेश्चन हो तो हम Q&A सेशन रखें, ताकि उसमें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल भी फील ना हो। तो अभी तो टाइम हो भी गया है, जी भाई। तो अभी हम बाबा को याद करेंगे 2-3 मिनट। जी भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हमने आज भी आपसे बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से सीखा मुरली का अध्ययन करना, और हमने अपने आप को मार्क्स भी ऐसा लगा कि अभी तो हम 50% तक भी नहीं है भाई जी। तो नेक्स्ट एवरी वीक हम आपको अपनी रिपोर्ट देंगे भाई जी, अपना मार्क्स खुद बताएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे, ऐसा सभी भाई बहनों की तरफ से हमें उम्मीद भी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। और संतोष भाई जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपसे हमें मिलवाया और हमें आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम खुद ही भाई जी अपनी चेकिंग करेंगे और मार्क्स भी देंगे। आपका बहुत 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 अगेन भाई जी हृदय से धन्यवाद।